हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए मैपिंग्स को देखेंगे, ठीक है। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम प्रीरिक्विजिट्स लाइक यहाँ पर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए दैट इज रिलेशनशिप्स इन डीबीएमएस, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप की रिलेशनशिप होती है, दैट इज वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ प्री रिक्विसाइट्स थी इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अब हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस में जो रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक कॉलेज सिंपल कॉलेज एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रखा है, ठीक। जिसमें हमारे पास चार एंटिटीज है, एनरोलमेंट डिटेल, स्टूडेंट, ब्रांच एंड कोर्स, ठीक है। इन चारों एंटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इन एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इन रिलेशनशिप को अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट डिटेल एंटिटी की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट डिटेल एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है वो क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप। वो क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप। अब इन दोनों के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप क्यों बन रही है, क्योंकि क्या होगा कि आ, हर एक स्टूडेंट का, जैसे स्टूडेंट S1 है उसका एक एनरोलमेंट E1 होगा, ठीक है। स्टूडेंट S2 है उसका एनरोलमेंट E2 होगा, ठीक। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट का एक एनरोलमेंट डिटेल होगा। ओके, कोई भी केस ऐसा नहीं हो सकता है, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट 4 है जिसका दो एनरोलमेंट हो, ठीक है, E4 एंड E5। सो ये केस नहीं पॉसिबल है। ओके, दैट इज वाई यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनरोलमेंट डिटेल एंड स्टूडेंट एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वन टू वन, वन टू वन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि स्टूडेंट और एनरोलमेंट डिटेल एंटिटी के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टूडेंट और ब्रांच एंटिटी को कंसिडर करें, ठीक है, स्टूडेंट और ब्रांच एंटिटी कंसिडर करें, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक ब्रांच है CSE, ठीक, CS। इसमें हमारे पास स्टूडेंट 1 हो सकता है, स्टूडेंट 2 भी हो सकता है, स्टूडेंट 5 हो सकता है, स्टूडेंट 6 हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा कि एक ब्रांच में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वन टू मैनी, वन टू मैनी। ओके, वन ब्रांच में है मल्टीपल स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग इसको स्टूडेंट एंटिटी की साइड से देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट एक ब्रांच में हो सकते हैं, तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं मैनी टू वन, मैनी टू वन। ओके, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं ब्रांच एंड कोर्स एंटिटी की तरफ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ब्रांच एंड कोर्स एंटिटी की तरफ। तो इन दोनों एंटिटी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक ब्रांच में, जैसे हमारे पास CSE ब्रांच है, ठीक। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक, DBMS। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक ब्रांच में मल्टीपल कोर्स हो सकते हैं, ठीक। तो इधर से क्या हो रहा है, वन टू मैनी रिलेशनशिप बन रही है। ओके, अब अगर हम लोग इसको कोर्स की साइड से देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लेट्स से हमारे पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है, ठीक, जो कि CSE ब्रांच में हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी हो सकता है। ओके, तो एक कोर्स मल्टीपल ब्रांच में भी हो सकता है। सो इधर से भी हमारी क्या बन रही है, वन टू
मैनी रिलेशनशिप। सो ब्रांच साइड से भी वन टू मैनी थी और कोर्स साइड से भी वन टू मैनी है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश हो रही है वो क्या है, मैनी टू मैनी टू मैनी। ओके, मैनी टू मैनी। तो यहाँ पर हमारी जो कॉलेज एप्लीकेशन थी उसमें हमने तीनों टाइप की जो हमारी रिलेशनशिप थी वो आइडेंटिफाई कर ली है। ओके, तो स्टूडेंट और एनरोलमेंट डिटेल के बीच में हमारे पास वन टू वन है। ओके, स्टूडेंट एंड ब्रांच के बीच में हमारे पास वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन। ओके, एंड ब्रांच एंड कोर्स के बीच में हमारे पास मैनी टू मैनी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि कैसे हम लोग इन रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एनरोलमेंट डिटेल एंड स्टूडेंट एंटिटी से। ठीक है, एनरोलमेंट डिटेल एंड स्टूडेंट एंटिटी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट की जो एंटिटी है इसमें हम लोग एक एनरोलमेंट डिटेल की फील्ड बना देंगे। ठीक है, एनरोलमेंट डिटेल की फील्ड बना देंगे। ओके, तो ये जो एनरोलमेंट डिटेल फील्ड होगी, अब हम लोग यहाँ पर ये बताएंगे कि स्टूडेंट एंटिटी और ये जो एनरोलमेंट एंटिटी है, ठीक है, ये दोनों वन टू वन रिलेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट वन टू वन, एट द रेट वन टू वन। ठीक, तो इससे हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पर स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट डिटेल एंटिटी के बीच में वन टू वन मैपिंग है। ओके, और अब यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो, ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो साथ ही साथ जैसे हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके साथ ही साथ उसकी एनरोलमेंट डिटेल भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, एनरोलमेंट डिटेल भी क्रिएट हो जाए। ओके, और अगर हम लोग इन फ्यूचर मान लेते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल को डिलीट करते हैं तो उसकी जो एनरोलमेंट डिटेल है वो भी डिलीट हो जाए। ठीक, तो ये दोनों ऑपरेशंस हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में पास करेंगे कैस्केड। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं, कैस्केड टाइप। सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाए तो उसके साथ साथ उसका एक एनरोलमेंट डिटेल ऑब्जेक्ट भी बन जाए। ठीक, दैट मीन्स कैस्केड टाइप डॉट परसिस्ट। जब हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे साथ ही में एनरोलमेंट डिटेल ऑब्जेक्ट भी सेव हो जाए। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कैस्केड टाइप रिमूव, कैस्केड टाइप डॉट रिमूव। तो जैसे ही हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे उसके साथ कनेक्टेड जो एनरोलमेंट डिटेल है वो भी डिलीट हो जाएगी। ओके, वो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक, सो यहाँ पर हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि हमारी जो स्टूडेंट एंटिटी है और एनरोलमेंट एंटिटी है उन दोनों के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप है, और हमने यहाँ पर कैस्केडिंग ऑपरेशंस भी डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताना होगा कि हम लोग लाइक हमें पता है कि डेटाबेस में हम लोग दो टेबल के बीच में जो रिलेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की स्टैब्लिश करते हैं। ठीक, तो अब हमें यही चीज यहाँ पर भी बतानी होगी कि जो स्टूडेंट टेबल है और जो एनरोलमेंट टेबल है उन दोनों को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, किस ज्वाइन कॉलम की हेल्प से उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट द रेट ज्वाइन कॉलम, और फिर हम लोग उस ज्वाइन कॉलम का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा एफ ए एनरोलमेंट की, एनरोलमेंट आईडी। ओके, एनरोलमेंट आईडी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी वन टू वन जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश हो जाएगी इन दोनों एंटिटी के बीच में। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, कि कैसे हम लोग वन टू वन एंटिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। ओके, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट एंड ब्रांच के बीच में। ठीक है, स्टूडेंट एंड ब्रांच के बीच में। तो यहाँ पर कैसी रिलेशनशिप बन रही थी, वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन। ओके, अगर हम लोग स्टूडेंट की साइड से देख रहे थे तो मैनी टू वन बन रही थी। ठीक, मैनी टू वन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में ब्रांच एंटिटी के साथ रिलेशनशिप को
स्टैब्लिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्राइवेट ब्रांच, एक ब्रांच नाम की फील्ड बना लेते हैं। ओके। अब यहाँ पर किस टाइप की रिलेशनशिप बन रही है? यहाँ से मैनी टू वन रिलेशनशिप बन रही है, ठीक है, मैनी टू वन। ओके। एंड यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, एक जैसे हमने एनरोलमेंट डिटेल की केस में करा कि जब स्टूडेंट क्रिएट हो तो उसके साथ ही साथ एनरोलमेंट डिटेल भी क्रिएट हो जाए, बट यहाँ पर ऐसा हम लोग नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ब्रांच बिना स्टूडेंट के भी एग्जिस्ट कर सकती है ना। मतलब एक ब्रांच में ऐसा भी हो सकता है कोई भी स्टूडेंट ना हो। ओके। तो हम लोग यहाँ पर कैस्केडिंग नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे @जॉइन कॉलम, जैसे हमने ऊपर करा था, और यहाँ पर हम लोग कॉलम का नेम मेंशन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर नेम होगा फॉरेन की ब्रांच आईडी, फॉरेन की ब्रांच आईडी। और यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब भी हम लोग मैनी वन टू मैनी या मैनी टू वन इस रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जो मैनी वाली साइड एंटिटी होती है उसी में रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वहीं पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हमने मैनी टू वन को भी इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट टाइप की रिलेशनशिप बचती है, दैट इज मैनी टू मैनी, दैट इज मैनी टू मैनी, और वो है कोर्स और ब्रांच के बीच में। तो मैनी टू मैनी के केस में क्या करते हैं हम लोग एक नई टेबल बनाते हैं। ओके। हम लोग एक नई टेबल बनाते हैं और उस टेबल की हेल्प से इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कोई नई एंटिटी नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम लोग जिस भी एंटिटी में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहते हैं उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। सपोज यहाँ पर मैं ब्रांच में इस रिलेशनशिप को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब हमने देखा कि एक ब्रांच में मल्टीपल सब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल फील्ड नहीं बनाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट में बनाया, ठीक है, प्राइवेट ब्रांच ब्रांच ऐसे नाम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक, क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज आ सकती हैं हमारे पास कोर्स की। सो लिस्ट ऑफ कोर्स, और इसका हम लोग नाम दे देंगे कोर्स लिस्ट, ठीक, कोर्स लिस्ट। ओके। अब अगेन यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा कैसी रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। अब यहाँ पर हम लोग ज्वाइन कॉलम लिख रहे थे, ठीक, क्योंकि हम लोग कॉलम की हेल्प से ज्वाइन कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, ज्वाइन टेबल, क्योंकि हम लोग टेबल से ये रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेंगे। ओके। सबसे पहले तो हमें इस टेबल का नेम बताना होगा, तो हम लोग रख देंगे ब्रांच कोर्स, ब्रांच कोर्स। ओके। अब अगर हम लोग इसको ब्रांच, सपोज हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, ब्रांच एक एंटिटी है और ब्रांच कोर्स, ठीक, और हमारे पास ये ब्रांच कोर्स, ये थर्ड एक एंटिटी बन गई, थर्ड एक टेबल बन गई। ओके। अब हमें ब्रांच और इस टेबल को कनेक्ट करना है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए, ठीक, जो कि ब्रांच में और इसमें कॉमन हो, ठीक। तो वो चीज हमें बतानी पड़ेगी। तो इसी चीज को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जॉइन कॉलम्स, ठीक है। ये किस कॉलम की हेल्प से हम लोग ब्रांच और ब्रांच कोर्स टेबल जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे @जॉइन कॉलम, और उसका नाम लिख देंगे एफ के ब्रांच आईडी, एफ के ब्रांच आईडी, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसको कोर्स की साइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोर्स की साइड से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे होंगे तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा जो कि कोर्स टेबल और ब्रांच कोर्स टेबल, ठीक, इन दोनों में कॉमन हो। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इनवर्स ज्वाइन कॉलम। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज्वाइन कॉलम, ठीक, एफ के
कोर्स आईडी, एफ के कोर्स आईडी, ठीक। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, मैनी टू मैनी के केस में हमने जिस टेबल की हेल्प से हम लोग डिफाइन उस ब्रांच और कोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करने वाले हैं उसको डिफाइन कर दिया। ओके। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर तीनों टाइप जो रिलेशनशिप थी उनको इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी टेबल्स क्रिएट। ओके। ओके। सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं डेटाबेस में चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सारी टेबल्स आ गई हैं, ठीक। तो हम लोग स्टूडेंट टेबल को चेक करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट टेबल में हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, ठीक। स्टूडेंट आईडी, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, एंड देन हमारे पास यहाँ पर दो फॉरेन की, ठीक। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर फॉरेन की में चले जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो फॉरेन, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग हाँ, ब्रांच कोर्स को देखते हैं, ठीक है। जो हमने ब्रांच और कोर्स टेबल के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए टेबल क्रिएट करी, उसको देखते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे पास दो की हैं, दैट इज कोर्स आईडी एंड ब्रांच आईडी, ठीक। कोर्स आईडी एंड ब्रांच आईडी। अब हम लोग यहाँ पर एक बार इसको पोस्टमैन से भी हिट करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग जब डेटा पास करेंगे तो वो डेटा हमारी टेबल्स में क्रिएट हो रहा है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट की डिटेल पास कर दी है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड उसकी एनरोलमेंट डिटेल, ठीक। तो हमने क्या बोला था कि स्टूडेंट के साथ ही साथ उसकी एनरोलमेंट डिटेल भी बन जाएगी। ओके। यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम लोग एनरोलमेंट डिटेल को भी ऐसा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग इसको हिट करेंगे, सो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया है और इसको हम लोग डेटाबेस में वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे एंड यहाँ पर हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो गया है। और हम एनरोलमेंट डिटेल में अगर चेक करें तो हमारा एनरोलमेंट भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ से हम लोग यहाँ पर कुछ कोर्स बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हाँ, मैं सिर्फ अभी के लिए यहाँ पर नेम लिखूंगा। ओके। तो लेट्स से सीओ। ओके। एक बना दिया मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बन गया डीबीएमएस, ठीक है। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो ये तीन सब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है और इसको यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक। तो ये तीन सब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गए। ओके। अब अ, यहाँ पर हम लोग दो ब्रांच भी बना लेते हैं, ठीक। ब्रांच ब्रांच बना लेते हैं सीएससी, इसको सेंड करते हैं एंड लेट्स से इसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। ओके, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी ब्रांच भी बन गई है और और यहाँ पर हमने ब्रांच भी बना दी है, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी। यहाँ पर हमने क्या करा, क्या नहीं करा कि हमने ब्रांच में कोर्स को नहीं पास करा, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पर हमारी कोर्स की लिस्ट नहीं आ रही है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, फिर से एक हम लोग ब्रांच बनाते हैं, ठीक। ओके। सो सबसे पहले ईसी बना रहे हैं और इसमें हम लोग बनाते हैं, हम लोग कोर्स पास कर देंगे, कोर्स लिस्ट। अब जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखें तो
यहाँ पर हमने कोई भी कैस्केडिंग ऑपरेशन नहीं दे रखा है। दैट मीन्स हम लोग जैसे स्टूडेंट के केस में हम लोगों ने पास करा था ना, ऐसे नहीं पास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ, एक लिस्ट पास करेंगे, और हम लोग कोर्स की पूरी डिटेल ना पास करके हम लोग सिर्फ उसकी आईडी पास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, ठीक। कोर्स आईडी हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास सीओ होगा, ठीक। ये हो गया ऑब्जेक्ट वन, मतलब कोर्स वन। इसी तरीके हम लोग कोर्स टू को भी पास कर देते हैं। इसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पास कर देते हैं, ठीक। ओके, तो हम लोग इसको सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा अब ब्रांच सक्सेसफुली कोर्स लिस्ट के साथ क्रिएट हो गई है। ओके, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। इसको हमने रिफ्रेश करा, और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ओके, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रांच आईडी एंड कोर्स आईडी की हेल्प से यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई है, ठीक। इसी तरीके हम लोग यहाँ पर सीएससी को भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक और कोर्स ऐड कर लेते हैं, दैट इज टीबीएमएस, है ना। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर लिया, सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीएससी ब्रांच भी बन गई। ओके, जैसे ही हम लोग इसका डेटा फेच करेंगे तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जो हमारी तीन टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं, दैट इज वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, इन तीनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। सो आई होप यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन करा है वो आपको समझ आया होगा, एंड इन केस आपको कोई डाउट है, ओके, सो यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं वहां पर उसको आंसर कर सकूं। एंड अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया है, या फिर मैं किसी चीज को डिफरेंट वे में कर सकता था, तो वो भी आप एज अ सजेशन मुझे दे सकते हो कमेंट्स सेक्शन में। ओके,